इजराइल के सबसे पवित्र शहर जेरूशलम में, जो धीरे धीरे अब राजनीति और खासकर कैपिटल का आकार ले रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जिस तरह इजराइल के दक्षिणी इलाकों में हमास लगातार हमला कर रहा है, लेबनान उत्तरी मोर्चा खोल रहा है, तो इजराइल के जेरूशलम शहर को भी निशाना बनाया गया। शनिवार को यहां रॉकेट दागे गए और इस ओल्ड सिटी में, जो आप ठीक मेरे पीछे देख रहे हैं, यहां पर भी रॉकेट से सोमवार को भी हमला किया गया। लेकिन इसकी पूरी सुरक्षा जो इजराइल अपने आयरन डोम से करता है, उसके चलते न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की गई। लेकिन यहां आसपास के कई गांवों में बम गिरे हैं, कई मस्जिदों को भी हमास ने निशाना बनाया है। जेरूशलम से आपका सीधा बुलेटिन आज तक पर देख रहे हैं। लेकिन आपको यह भी बता दें कि जैसे ही हमास ने यह हमला इजराइल पर बोला, उसके बाद इजराइल ने पलटवार किया है। जल मार्ग को सील किया है, हवाई मार्ग से फाइटर जेट भेजे गए हैं, तो साथ के साथ रॉकेट को करारा जवाब दिया जा रहा है आयरन डोम डिफेंस सिस्टम के जरिए। लगभग 700 लोग गजा पट्टी पे मारे गए हैं और इनमें सबसे ज्यादा संख्या हमास के उन आतंकियों की है जो इस हमले में मारे गए हैं। जाहिर है इजराइल को भी बड़ा नुकसान हुआ है, उसके लोगों को बंधक बनाया गया है और अब हमास धमकी दे रहा है कि अगर एक बम भी गिरा तो उनके जो बंधक हैं उनको वो मारता रहेगा, उनके वीडियो वो सोशल मीडिया पर डालता रहेगा। लेकिन इजराइल डरने वाला नहीं है। नेतन्याहू ने शपथ ली है कि इस बार हमास की यह गलती, उसका यह हमला, उसकी ताबूत का आखिरी कील होगा। और ये आपने रिपोर्ट देखी कि आखिर इस समय वास्तविक स्थिति दक्षिणी सीमा पर क्या है। लेकिन जब आप जेरूशलम में आते हैं तो हालात क्या, और लगभग पूरे इजराइल में टेल अवीव से लेकर के हर शहर, वहां स्थिति है क्या, ये देखिए मैं जहां पर हूं, यहां पर ये आमतौर पर सन्नाटे का समय नहीं होता है। यहां सुबह का समय लोग अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे हैं। ये ट्रॉम लाइन है और ये नहीं पता है कि कब अचानक से सायरन बजेगा, और सायरन के साथ साथ सिर्फ 10 सेकंड मिलता है। जगह जगह पर बंकर बनाए गए हैं, शेल्टर बनाए गए हैं, और खासकर यहां जो घर बने हैं उनकी सीढ़ियां बेहद मजबूत हैं। और ये लोगों को पता है कि सायरन अगर बजा तो आपको 10 से 15 सेकंड के भीतर तुरंत सुरक्षित शेल्टर पर चले जाना है, जगह ले लेनी है। और इसीलिए ट्रेन और तमाम जो जगह अपने जगह पर रुक जाती हैं। और फिर एक तरफ से जब हमास के रॉकेट आते हैं, तुरंत आयरन डोम सिस्टम जो इजराइल का है वो रिटेलिएट करता है। लेकिन शायद हमास ने इजराइल के आयरन डोम की कमजोरी को ऐसे भांपा है कि वो इतनी संख्या में रॉकेट भेजता है कि न चाहते हुए भी कुछ इलाके जो बाहरी यरूशलेम के शहर के ग्रामीण इलाके हैं, वहां रॉकेट गिर जाते हैं और इसीलिए नुकसान इजराइल को भी पहुंच रहा है। और खासकर जब मोर्चा दो फ्रंट पर खुल रहा हो तब चुनौती और बढ़ जाती है। लेकिन इस बीच जब इसका जिक्र खासकर हमास ने जो हमला किया है वो याद दिलाता है आईएस के आतंकियों की उस बर्बरता का जो उन्होंने फैलाया। लेकिन जब इसका जिक्र होता है तो व्हाइट हाउस के प्रवक्ता की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। जब यूनाइटेड नेशन में हमास की इस बर्बरता की बात होती है तो वहां भी लोगों की आंखें भीग जाती है। जो हमास ने फैलाया, जो हमास ने किया है इजराइल के साथ, उसका बदला जरूर लिया जा रहा है। पूरी दुनिया हैरान है कि आखिर ये हो क्या रहा है इजराइल में, और हमास के पास ऐसी ताकत कहां से आई। अभी भी कई सारे इस्लामिक जो मुल्क हैं वो फिलिस्तीन हमास के साथ खड़े हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी सारी दुनिया इजराइल के साथ मजबूती से खड़ी है।